अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। गुलाम हाथों में मशालें लेकर इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार के किले पर अंदर से और बाहर से हमला हुआ है। बाहर का हमला मोहल्लिक साबित हुआ है, किले की बुनियादें तक खिलकर रह गई हैं। अंदर से होने वाले हमले का नतीजा आना अभी बाकी है। इससे मुतल्लिक ये जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए, इससे मुतल्लिक 5 बड़ी खबरें हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 3 बड़ों ने की और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी कौम को उसका इंतज़ार था। बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च उसी तरह रावलपिंडी की सड़कों से होता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है, जिस तरह उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो उसी शहर की सड़कों पर अवामी ताकत के साथ निकला करती थी जहां वो शहीद कर दी गई। वापसी हुई है आज बेनज़ीर भुट्टो की रावलपिंडी में। मैं मनाजिर देख रहा था व्लॉग करने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी में, और लॉन्ग मार्च के साथ जो अवामी ताकत है, लोग पुरअमन है, लेकिन उस ताकत के सामने कोई ऐवान, कोई इक़्तिदार, कोई रुकावट ठहर नहीं सकती। लोग जितने पुरजोश और पुरअज़म हैं वो नज़र आ रहा है। जब बिलावल बोलते हैं तो आखिरी लाइन तक लोग उसको जवाब देते हैं, तकरीर करते हैं। मैं रावलपिंडी वाली तकरीर सुन रहा था। एक खबर बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के मुतालिक, एक खबर तरीन ग्रुप का इजलास हुआ है, एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान में पॉलिसी साजी के हवाले से या वो जो जहनीत जो इमरान खान को लेके आई थी उसकी पसपाई से मुतल्लिक है। हामिद मीर की वापसी हुई है, जिसका ऐलान भी बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, लेकिन ये वापसी बज़ाते खुद एक बड़ी खबर है और अलग खबर है, और उतनी ही बड़ी खबर है जितनी खबर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का जमा होना। ये कोई छोटी खबर नहीं है। हामिद मीर एक सहाफ़ी नहीं, एक सहाफ़ी पर पाबंदी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में एक आमराना निज़ाम को मजबूत करने के लिए सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। तो वो एक ख़बर है। और इमरान खान साहब मुशावरत कर रहे हैं, वो जो मैंने कहा ना, गुलाम हाथों में मशालें लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में और किले के अंदर दौड़ते फिर रहे हैं। तो इमरान खान साहब मुशावरत के लिए बुला रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। फिर कहा जा रहा है कि नहीं जी, इमरान खान उस्मान बुज़दार की कुर्बानी नहीं दे रहे, और इमरान खान कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार डटे रहें। तो ये सारी सूरत हाल। और एक मैं बात भूल गया था पिछले व्लॉग में, 23 मार्च के हवाले से। तो मेरा ख्याल है मैं 23 मार्च के हवाले से आगाज़ करके फिर 3 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 23 मार्च जो मेरी बात हुई थी अपोजिशन के कायदीन के साथ कि जो तहरीक अदम एतमाद में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो हो गई, जमा भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन ये इतना डिले क्यों हो रहा है। तो मुझे एक इंतहाई मोतबर और इस सारे अमल में कलीदी किरदार अदा करने वाले अपोजिशन के एक लीडर ने बताया था कि 23 मार्च हमारी कोशिश ये है कि 23 मार्च को जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान का योम पाकिस्तान है, उस दिन जब आएंगे हमारे अपना फ़ॉरेन के दोस्त आएंगे, इस्लामी ममालिक के जो दोस्त आएंगे, तो वो उनको हमने मदऊ किया हुआ है बतौर रियासत। इमरान खान का तो वो कोई ज़ाती कोई शादीशुदी तो है नहीं, कोई उनकी ज़ाती कोई सालगिरह की तकरीब तो है नहीं, उनकी कोई ज़ाती पार्टी शार्टी तो है नहीं कि वो उन्होंने बुलाया तो हमें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तो इसके असरात बिल्कुल इस तरह मुहल्लिक और मुज़र हो सकते हैं जिस तरह इमरान खान ने धरना देकर CPEC वाला जो चाइना वाला धरना था, चाइना के सदर की कि जो पाकिस्तान का दौरा था उसको जिस तरह डिस्टर्ब किया था। तो ये इसके असरात इस तरह के आएंगे कि कल को जो हुकूमत आएगी, ज़ाहिर है जो इनकी होगी, अपोजिशन में से किसी की होगी, और वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ अब क्या क्या चल रहा है, तो वो उनको प्रॉब्लम होगी। तो 23 मार्च तक अपोजिशन खुद वॉलंटियरली निकालना चाह रही है कि जी इमरान खान साहब 23 मार्च तक चले, क्योंकि अपोजिशन ने बाकी सारा हिसाब किताब पूरा कर लिया। हामिद मीर वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुख्तारा गल वध गई है। बल्कि इमरान खान मुझे नदीम अफजल चंद के मुख्तारे लग रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के बंदे कह रहे हैं जी गल वध गई है। बल्कि कल मुझे यूँ लगा कि जब ओन चौधरी के घर पे जहांगीर तरीन साहब के घर पे अपना हुआ इजलास तरीन ग्रुप का, और वहाँ जिस तरह ओन चौधरी मतलब दूल्हे बने हुए लीड कर रहे थे ओन चौधरी, वो मुझे लग रहा था कि अब तो इमरान खान से ओन चौधरी भी भारी। क्या है वो, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जना तो भारी हो। अब जो मुसाफिर है ना, हुकूमत मुसाफिर बन गई है। मौलाना चांडे साहब कहते हैं इमरान खान साहब मुसाफिर हैं, यानी जाने वाले हैं। तो हुकूमत जब मुसाफिर बन जाए तो फिर ओन चौधरी, अलीम खान, नोमान लंगड़ियाल, फिर परवेज़ खट्टक, फिर जहांगीर तरीन तो बहुत भारी है इनसे, तो सारे भारी पड़ जाते हैं। तो हुकूमत को ज़रा मोहलत दे दी कि जी आप 23 मार्च तक
आप ठीक है। अब ये उन्होंने, क्योंकि वो जो 14 दिन हैं इजलास रिक्यूजिट होगा, उसके 14 दिन, उसके बाद फिर 7 दिन मज़ीद हैं उसके लिए जो तहरीक करारदाद जमा करवाई गई है तहरीक अदम एतमाद की, उस पर होगा। तो कोई ये अपोजिशन का ख्याल है कि 23 मार्च के बाद हम ना 1-2 दिन में निबेड़ लेंगे मामला, ताकि मोअज़्ज़ज़ मेहमान आके यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर सिलसिला होगा। तो उस दौरान लॉन्ग मार्च भी है 23 मार्च का। तो सवाल ये है कि उसका क्या होगा, तो उसका भी जवाब आना बाकी है। मौलाना साहब से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उन्होंने नहीं जवाब दिया था। जो बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई ज़ाहिर है जो सबसे अहम चीज़ थी वो तो हो चुकी। उसमें एक तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास 172 नहीं उससे ज़्यादा वोट हैं, हम वो लाएँगे, और मेरी इत्तला ये है कि 190 से ज़्यादा होंगे। अपोजिशन के ज़राए दावा कर रहे हैं कि 202 से ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल जो भी हैं, लेकिन लोग बेजार बहुत हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ जो बार बार अब दोबारा रिपीट करनी पड़ती है, मैं कहता आया हूँ कि जिस दिन अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई उस दिन इमरान खान को एक एक करके सारे लोग छोड़ते जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस में जितनी भी आज गहमा गहमी थी, उस मुशावरत पर मैं बाद में आता हूँ, वो आपने उस लेवल की गहमा गहमी नहीं देखी कि वो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे, उस तरह की नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब किसी को बुलाते थे, अटॉर्नी जनरल को बुलाया, फ़लाँ को बुलाया कि आकर ज़रा मेल मुलाकात कर लो कि इस हालात से कैसे निपटना है। लेकिन वो जो एक बतौर पार्टी एक नज़र आता है ना आपको, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक इसके बाद क्या होना है कोई पता नहीं है, लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त हो रहे हैं 7:30, तो इस वक्त तक मैंने TV चैनल्स पे हुकूमत के वज़ीरों को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर बोलते नहीं देखा, ना तबसरा करने के लिए बीपर पर और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो ये आलम है इमरान खान साहब का। फिर जाहिर है, फिर जब मैंने कहा ना कि शाला मुसाफिर कोई ना थी, वे अब मुसाफिर हो रहे हैं इमरान खान साहब, तो इसीलिए लग रहा है ज़ाहिर है उनके अपने लोगों में, अपनी सफ़ों में। तो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से अपने लोग बेजार हुए हैं इसी वजह से। और फिर ये कि वो कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, जो ज़ाहिर है सबसे बड़ा सवाल है। हम भी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, तो उस पर आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है, जो अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ या 1-2 बार मैंने अपनी व्लॉग्स में भी गुजारिश की है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कान ज़्यादा इसलिए हैं कि ये खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने मुशर्रफ को निकाला था, और इसमें एक खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने अपने ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई थी। ऐवान सदर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, उसामा बिन लादेन के पैसे बकौल बेनज़ीर भुट्टो वो दिए गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को। लेकिन उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हुई थी, और तहरीक अदम एतमाद लाने वालों के उस वक्त की अपोजिशन के 4 अरकान हुकूमत के साथ मिल गए थे। तो ये वो खिलाड़ी हैं। तो आसिफ जरदारी साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी वो जिस तरह मैंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम की थी ना, इन तमाम क़ुव्वतों के साथ होने के बावजूद, इसी तरह मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करके दिखाऊंगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 बड़ों की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी साहब दूल्हे बने हुए थे, बीच में बैठे थे, इधर शहबाज शरीफ साहब, इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब। एक दरमियान में सैयद इमरान शफकत साहब ने कहा कि एक साबिक सदर यानी जो दरमियान में बैठे हुए थे, एक मुस्तकबिल के मुमकिना वज़ीर आज़म और दूसरे मुस्तकबिल के मुमकिना सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक मैंने आपको ख़बर दी थी कि मौलाना साहब होंगे इंटरिम सेटअप जो आएगा शहबाज शरीफ जिसमें वज़ीर आज़म होंगे उसके सदर। आसिफ जरदारी की ने जब एंट्री दी ना रवात पर जो बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च में, तो वहाँ एंट्री पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवाल हुए, लेकिन सवाल का जवाब उन्होंने किसी ने नहीं दिया, ना मौलाना साहब ने, ना शहबाज शरीफ साहब ने, ना जरदारी साहब ने, कि जी वज़ीर आज़म कौन होंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की डिक्शन समझने वाले, मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, जो लोग समझते हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि जरदारी साहब ऐलान कर चुके। उन्होंने कहा कि इस नापाक को निकाल कर, यानी इमरान खान को निकाल कर, वो नापाक इमरान आसिफ जरदारी कह रहे मैं नहीं, इस नापाक को निकाल कर हम एक शरीफ आदमी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अब शरीफ तो पूरी अपोजिशन में एक ही है, शहबाज शरीफ, वही वो मखदूम वाला फार्मूला जो था। तो एक तो ये हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जी इंटरनेशनल कोई वो है, साजिश हो रही है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इंटरनेशनल साजिश जो है वो आपके ख़िलाफ़, ये महंगाई आपने की और इंटरनेशनल साजिश है, उस्मान बुज़दार लाकर अवाम पर आपने मुसल्लत कर दिया, ये इंटरनेशनल साजिश है। साजिश कोई नहीं है, असल में तो ज़ाहिर सारे जो यूरोपियन यूनियन हो, चाइना को इमरान खान साहब ने नाराज़ किया हुआ है। इनका जो तर्ज हुकूमत है, इमरान खान साहब जब उनको लगता है कि उनकी हुकूमत या उनका खेल ख़राब होने लगा, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब फिर क्या करते हैं, इमरान खान साहब ग्राउंड ख़राब कर देते हैं, पिच उखाड़ देते हैं,
ना खेडांगे ना खेडन देंगे। खिलाड़ी वाली फितरत है ना, सियासतदान वाली फितरत नहीं है। सियासतदान वाली फितरत होती तो कुछ मुल्क और कौम का भी सोचते कि यार अगर मैं इस तरह ब्लंटली, देखिए ये मामलात, सफारतकारी के मामलात इंतहाई हसास होते हैं। तो वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जी आपने जो कुछ किया है अपने खिलाफ, इमरान खान साहब ने खुद किया है, वरना कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी भतीजी को नाराज़ किया, अपने भाई को नाराज़ किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मीसा के मुइशत करते हैं, आए चलते हैं। मरीम नवाज़ ने उसको कहा था मज़ाक के मुइशत, आपको याद होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में हर तरह की सपोर्ट दी। और इमरान खान साहब हवा के घोड़े पे सवार थे। उनको लगता था कि इक़्तिदार ख़त्म ही नहीं होता, इक़्तिदार हुक्मरान कभी कमज़ोर ही नहीं होता। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कई सिकंदरों के, भरे पड़े हैं दुनिया में, यही मिसालें दी जाती हैं। मुशर्रफ कहाँ बैठे हैं, ज़िंदा हैं लेकिन कहाँ बैठे हुए हैं। वो कहते थे कि देखा मेरी ताकत इस्लामाबाद में। तो आज जो आलम था वज़ीर आज़म हाउस का, वहाँ सिर्फ चंद गुलाम थे और बाकी कोई नहीं था। और फिर ऐलान आसिफ जरदारी साहब कर रहे थे कि हामिद मीर बहाल हो गए हैं। हामिद मीर की बहाली का ऐलान आसिफ जरदारी की ज़बान से निकलना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। हामिद मीर बहुत बड़े सहाफ़ी हैं लेकिन एक सहाफ़ी हैं। लेकिन हामिद मीर को निकाला गया था एक रजीम, एक जहनीत पाकिस्तान में जो थी, उन्होंने उनको निकाला, तलत हुसैन को निकाला मीडिया पर काम, वो वापस आ गए। हमारे सीनियर हैं नुसरत जावेद साहब, इंतहाई मोतबर जर्नलिस्ट हैं, उनको कहीं काम नहीं करने दिया गया। इस तरह कई सहाफ़ियों निकाला गया, मीडिया की कमर तोड़ कर रख दी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जब हम पहली बार हुकूमत में आए थे 88 में, तो उस वक्त जो अखबार होते थे, तो अखबार का जो पेपर होता था वो कागज़ वफाक इंपोर्ट करता था, तो हमने वो ख़त्म कर दिया। हमने वो वफाक की वो जो इजारादारी थी ख़त्म कर दी ताकि कोई मीडिया को कंट्रोल ना कर सके। जहाँ मीडिया कंट्रोल हो रहा था, तो हामिद मीर की वापसी का ऐलान करके आसिफ जरदारी ने, उनकी बहाली का ऐलान करके, दरअसल आसिफ जरदारी ने ये बताया है कि वो जो सिलेक्टेड जो लाने वाले थे ना, सिलेक्टेड को, वो पसपा हो चुके हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने ऐलान किया, वरना ये हामिद मीर खुद भी ट्वीट कर सकते थे। हामिद मीर, अब ज़ाहिर है हामिद मीर के ताल्लुकात आसिफ जरदारी साहब के साथ है, मुस्लिम लीग नून के की जो लीडरशिप है उनके साथ, और ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तनकीद करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी अच्छा खासा इंटरव्यूज़ में रगड़ा भी लगाते हैं। लेकिन बहरहाल एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का काम भी यही है। लेकिन इमरान खान साहब को हामिद मीर बनाने वाले थे, और हामिद मीर को मुशर्रफ के बाद इमरान खान साहब खाने लगे थे। तो अब वो वापस आ रहे हैं। वापस आने का मतलब ये है कि फिर अब उनकी नहीं चल रही जो इमरान खान साहब को लाए थे। अब पैराडाइम शिफ्ट आ चुका हुआ है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब, ये मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ, ये इमरान खान साहब के पास इक़्तिदार है, अख्तियार नहीं है, हुकूमत है, अख्तियार नहीं है। अथॉरिटी इमरान खान साहब खो चुके हुए हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस में वीराने के डेरे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक उठी है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी, अब मैं लॉन्ग मार्च पे आता हूँ, जो लॉन्ग मार्च लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी, अभी जब आप व्लॉग सुनेंगे, जब मैं कर रहा था, मैंने बताया ना पिंडी में, तो उस वक्त तक तो वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। मुमकिन है डी चौक, क्योंकि रुकावटें भी थीं, उन्होंने कहा मेरी रुकावटें अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो हम फैज़ाबाद पर धरना दे देंगे। और ये धरना कोई छोटा मोटा धरना है नहीं। इमरान खान वाले लॉन्ग मार्च के लोग तो हैं नहीं कि वो सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। 10 दिनों से मुसलसल साथ हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये 2-3 सूबे थे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वहाँ पर तो अब KPK का भी बड़ा रेला शामिल हुआ है उसमें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी है, वहाँ से बड़ा रेला शामिल हुआ है। तो ये कंट्रोल तो नहीं होगा, संभाला नहीं जा सकता, लिहाजा और रास्ते रोकना ये कोई ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास। तो ये जो बाहर से हमला मैं कह रहा था ना, वो हमला है बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च। और इस लॉन्ग मार्च ने आगाज़ पर इमरान खान के घुटने टेकवाए, पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की, रास्ते में इमरान खान को तनहा किया, उनके साथी उनको छोड़ना शुरू हुए। GT रोड पर इमरान खान लॉन्ग मार्च दाखिल हुआ, अलीम खान निर्वार हो गए। अलीम खान सामने आ गए कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं जहांगीर तरीन के साथ हूँ। ऐलान करके साथ आ गए कि 40 MPs मेरे साथ हैं। अभी मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो नोमान लंगड़ियाल, तरीन ग्रुप का भी जिक्र इसी में कर देता हूँ। नोमान लंगड़ियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जी हमने अपना फ़ैसला खुद करना है और हम तीसरा बड़ा ग्रुप है पंजाब में। उन्होंने बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तीसरा बड़ा ग्रुप हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और तीसरा बड़ा ग्रुप हम हैं।
जहांगीर तरीन, जो मैंने आपको गुजारिश की थी कि ये एक अलग से अलग से पार्टी बनने जाएगी, कल को ये किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना पीपल्स पार्टी को ना मुस्लिम लीग नून को, जो मुझे उनकी स्ट्रेटजी समझ आ रही है, ये मैं तजिए के तौर पे आपको बता रहा था। तो वो नोमान लंगड़ियाल साहब ने या जहांगीर तरीन ग्रुप के दोस्तों ने ये ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचेगा तब तक पता नहीं पुलों के नीचे से कितना पानी निकल चुका होगा और इमरान खान तब तक कितने खोखले हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये लॉन्ग मार्च कोई मामूली लॉन्ग मार्च नहीं है। तारीख में ऐसे बहुत, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लॉन्ग मार्च नहीं हुए कभी भी। मियां नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च था, वो जब लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, छोटा फासला था, लेकिन वो भी कामों की पास पहुंचा था। तो फिर फ़ोन आ गया था कि जी इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर रहे हैं, वापस जाएँ। तो इस लॉन्ग मार्च ने इमरान खान को कदम कदम पर खोखला किया है। इमरान खान साहब का जो मुशावरती इजलास, अब उस पर आता हूँ, उस मुशावरती इजलास के मुतालिक जो नाम है, चौधरी सरवर, परवेज़ खटक, असद उमर और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी, ये हैं। और वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाना है, नहीं हटाना। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई उस्मान बुज़दार को हटाने का ऑप्शन इमरान खान के पास नहीं है, वो नहीं हटा सकते। हटाएंगे तो भी जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब हटाने की खबर दे के या अपने इत्तेहादियों को ये कह के कि जी चौधरी बिरादरान को कि मैं उस्मान बुज़दार को हटाने जा रहा हूँ, आपको वज़ीर आज़म बनाऊँगा, तो अलीम खान को क्या करेंगे? अलीम खान कहेंगे मैं बनूँगा। तो कमज़ोरी दिखा रहे हैं इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ करके। तो एक तो चीज़ ये है, और दूसरा इमरान खान साहब कल जा रहे हैं, अब खबर आई है कल जा रहे हैं वो बहादुराबाद MQ वालों से मिलने, लेकिन मैंने पहले भी कहा था वो काम नहीं आएगा। आखिरी बात जो मैंने पहले आपको खबर दी थी वो मैंने बल्कि वो बात तो मैं कर चुका हूँ। एक और मामला, वो जो सदर अपोजिशन ने तय कर चुकी हुई है कि सदर कौन अपना वज़ीर आज़म कौन बनेगा। सदर का मेरे सोर्सेज कह रहे थे कि सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब बनेंगे। आसिफ ज़रदारी साहब थोड़े वक्त के लिए सदर नहीं बनना चाहते। आखिरी चीज़ यह है कि अलीम खान साहब के मुतालिक खबर है कि वो लंदन जा रहे हैं जहांगीर तरीन से मिलने, और उसमें दो तरह की उससे बातें निकाली जा रही हैं। कोई कह रहा है कि जी वो जाकर मनाएंगे कि चलें जी अपनी पार्टी है, इमरान खान का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, वो जाकर हतमी मुशावरत करेंगे कि जी हमारे पास अब इतने लोग हैं, अब ये लोग हम एक्सपोज करके जब तहरीक-ए-कदम एतमाद आएगी तो हम बतौर तरीन ग्रुप हम अपने आप को इमर्ज करेंगे। ये मामलात होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब के पास जितने दिन है हुकूमत है, अख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, जो नज़र आया कल वज़ीर आज़म हाउस में जहाँ वो तनहा बैठे रहे थे, जिसको फ़ोन कर कर के लोगों को बुला रहे थे कि आए, मैं मुसीबत में हूँ, किधर है। तो इमरान खान साहब के पास अब कुछ भी नहीं रहा सिवाय बेबसी के। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।